density of mercury is 13.6 gram per cc. 100 सेंटीमीटर पारे का दाब क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, OHG आपको डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सीसी। क्यों छूट गया विभूति? बहुत बढ़िया साहेब, विभूति क्यों छूट गया क्लास? सर कोई बात नहीं, देख ले अब आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको आज पे फोकस करना। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर क्या होगा, दाब क्या होगा SI यूनिट सिस्टम में। तो आप लोग को बताया था सॉल्यूशन इसका, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है रो जी एच। यहाँ पर क्या लिखेंगे रो एच जी, क्योंकि मरकरी की बात हो रही है, इंटू जी इंटू एच। अब आप 13.6 ग्राम पर सीसी को क्या लिख सकते हैं, ये मैंने कन्वर्ट करना बताया था कि 13.6 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम केजी पर मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर, तो भाई प्रेशर जो है वो अपना 13,600 केजी पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूं, जी की वैल्यू आप लोग 10 ले लीजिए। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाई 100 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 13,600 1,36,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कई बार प्रेशर को एटीएम में भी व्यक्त किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इसको ध्यान रखिएगा नोट में, 1 ATM इक्वल टू आपका 1.01 3 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग एक वायुमंडल दाब बोलते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन पर। हाँ समझ गया अमित कुमार गुप्ता जी, 9.8 के साथ 1,33,280 आएगा। तो आप दोनों का सही है, रोहित अमित कुमार गुप्ता, और जो लोग G इक्वल टू 10 रख के कर रहे हैं उनका भी सही है। ठीक है ना, एक वायुमंडल दाब या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको क्या कर सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ध्यान रखिएगा, कई बार प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में भी रखा जाता है। ठीक है ना, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रेशर को टॉर में भी बताते हैं, एटीएम में बताते हैं, ठीक है, पास्कल में भी बताते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी बताते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है बच्चे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लिख लिया है अगर आपने तो लिख लीजिए जल्दी, इसको जल्दी लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन ये वाला। विभूति समझ में आ गया होगा, कल हमने जो पढ़ा है वो अब समझ में आ गया होगा। रो जी एच होता है प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया आनंदो, चलिए ठीक है। मैं
मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और थोड़ा सा क्वेश्चन से देखिए आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्लियरेंस आएगा। मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, थ्योरी कैसे करेंगे? लेकिन अगर जो लोग मेरा सीरियसली अगर इस चीज को ध्यान देते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन है बेटा, हाँ साहिल बैक कर रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन है उसी से आपका थ्योरी क्लियर होगा। सिर्फ ज्ञानबाजी करने से नहीं होगा। जैसे अगर मैं आऊं और आपको ज्ञानबाजी करके दिखा दूं कि ये देखो ये होता है ये होता है, ऐसे थोड़े थ्योरी क्लियर होगा। एक सेकंड, ये फिगर बना देता हूँ फिर पीछे कर दूंगा। यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे क्लोज किया। ये पॉइंट ए है और इसमें कोई और रंग भर देते हैं, इससे आपको क्लियर है। आप बैक वाले पे आ रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, अमरजीत आ रहे हैं पीछे। ठीक है, इसमें जो डेंसिटी है लिक्विड की वो है आपका 12 ग्राम पर सीसी, और इसमें जो लिक्विड की डेंसिटी है वो है आपका 10 ग्राम पर सीसी। ठीक, इसकी जो हाइट है वो है आपका 400 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है आपका 300 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है बी। आपको बताना है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PV। PA माइनस PV दाब अंतर क्या है? तो बहादुर बच्चों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा लग जाओ। इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पीछे वाला दिखा देता हूँ अमरजीत और साहिल को। हो गया, सभी ने लिख लिया इसको? अमरजीत एंड साहिल देख लीजिए आप पीछे का, जो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा जल्दी। अमरजीत एंड साहिल, देख लिया है? हो गया अमरजीत साहिल? ओके 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 नंदू, ये थोड़ा सा मैंने कलर को अंतर करने के लिए, लिक्विड का कलर अंतर करने के लिए वो कर दिया है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, मैं ब्लैक पेन से भी लिख दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वापस आ जाता हूँ ब्लैक पेन। ठीक है, बोलिए नंदू, क्वेश्चन का बताइए मुझे सॉल्व करके। बीच में क्लोज किया हुआ है, बीच में क्लोज किया हुआ है, ठीक है ना? तो इधर कुछ और लिक्विड है, उधर कुछ और लिक्विड है। चलिए जल्दी बताइए आंसर। देखिए, आप लोग शायद कर रहे हैं या लग रहा है कि नया क्वेश्चन देखकर थोड़ा घबरा गए। PA क्या होगा? प्रेशर एट A क्या होगा? रो GH होता है, और वहां रो क्या है? 10 ग्राम पर सीसी। इसको हम केजी मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं 1000 से, तो ये हो गया आपको केजी पर मीटर क्यूब। इंटू जी की वैल्यू मैं 10 आप
आपको सजेस्ट करूंगा जी की वैल्यू आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है। जी की वैल्यू 10 ले लिया और इनटू एच कितना है 4 मीटर, एच हो गया आपका 4 मीटर एंड वी कैन से 4 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये P एट A आ गया। P एट B पे आते हैं, ये रो जी एच होता है। डी वाले कॉलम में जो डेंसिटी है वो कितना है 12 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 10 और इंटू हाइट 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 36 और आप इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पे पावर 5 10 पे पावर 5 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आप लिख सकते हैं यहां से PA माइनस PB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पे पावर 5 माइनस 3.6 इंटू 10 पे पावर 5 and we can say it 0.4 into 10 to power 5 and we can say it 4 into 10 to power 4 Newton per meter square। यस बिल्कुल सही है अमित कुमार गुप्ता जी, अंकुश सही है, अंकुश भी सही बताया, अभय का भी सही है। इसके पहले का मैंने नहीं देखा है बच्चों, तो आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। आप लोग या तो रीटाइप कर सकते हैं, मैं देख के बता दूंगा आपको। क्या ये अंतर सबको समझ में आया? क्या ये डिफरेंस सबको क्लियर हुआ? जो भी हाइट कंसीडर कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, है ना। जो भी हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। 9.8 लेने पे 3920 आ रहा होगा अभिषेक, ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोहित शर्मा जी, अभितोष जी बहुत बढ़िया, रोहित शर्मा जी एंड रोहित एक और है कोई, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, सभी ने लिख लिया इसको? अच्छा, थोड़ा सा हम लोग स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स छद्म बल या आभासी बल जो है का जो कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान देते हैं। आभासी बल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, लिफ्ट वाला। बिल्कुल बेटा, मैं लिफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए, ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, इसके अंदर लिक्विड जो है वो भरा पड़ा है, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, इसकी हाइट h है, और अगर लिफ्ट को मैं a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हूँ, इस बर्तन को a एक्सेलरेशन से ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो बताइए अब जो a अपरेंट होता है, a अपरेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, g प्लस a हो जाता है। आपको पता है कि लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो जो लिक्विड है उस पर नीचे की ओर लगेगा बल, तो आप
आपका जो प्रेशर हो जाएगा, जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच। ठीक है, अगर यही लिफ्ट जो है, यही लिफ्ट अगर एच हाइट है, साहिल जो हम कर रहे हैं वो हमारा काम है यार, क्या कर सकते हैं। अगर लिफ्ट नीचे आ रहा हो, इसमें भी डेंसिटी रो है, अगर लिफ्ट नीचे आ रहा हो तो ए अपरेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए अपरेंट जब लिफ्ट नीचे आता है तो आपको पता है जी माइनस ए हो जाता है। सो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा आपको रो इंटू जी माइनस ए इंटू एच। और अगर आपका जो वेसल है रो डेंसिटी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रेशर। फ्री फॉल के केस में प्रेशर जीरो हो जाएगी अंकुश, फ्री फॉल के केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच, क्योंकि ए अपरेंट जो होता है वो क्या होता है, ए अपरेंट जो होता है वो जी के ही बराबर होता है, दैट इज ए एक्चुअल के बराबर होता है। ठीक है, जो एक्चुअल ए होता है, जो वास्तविक एक्सेलरेशन होता है उसी के बराबर हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहती है, ये जब कांस्टेंट रहेगी, ये जब नियत रहेगी तो आपको कुछ नहीं बदलेगा, जैसे प्रेशर पहले लेते थे वही। अच्छा, अगर आप, एक बच्चे ने फ्री फॉल का जिक्र किया है, फ्री फॉल का अगर आप बात कर रहे हैं, स्वतंत्र गिरना, तो क्या होगा, जो आपका वेसल है वो तो नीचे से जी से फॉल कर रहा है। ठीक है, फ्री फॉल अगर करेगा तो क्या हो जाएगा, ए अपरेंट इक्वल टू जी माइनस जी, और वो जीरो हो जाएगा। तो प्रेशर क्या लोगे, रो इंटू जीरो इंटू एच। अगर इसकी हाइट एच है और इसमें डेंसिटी रो है, तो प्रेशर जो हो जाएगा आपका, जो दाब हो जाएगा या प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। कब, इन फ्री फॉल, फ्री फॉल में प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि स्यूडो का कॉन्सेप्ट तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बॉडी अगर एक्सीलरेट कर रही है ऊपर, सर फर्स्ट में जी माइनस ए होगा। यार दुर्गानंद जी, यही तो स्यूडो का कॉन्सेप्ट है। अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसके अंदर रखी हुई वस्तु पर नीचे एक्सेलरेशन लगता है। स्यूडो का कॉन्सेप्ट तो यही है ना बच्चे। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अंदर वाले पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो ए नीचे लगेगा, और जी भी नीचे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेट ए जी प्लस ए हो जाएगा। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो अंदर वाला बॉडी पे एक्सेलरेशन ऊपर लगता है। यही तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स लिखने की जरूरत मुझे क्या पड़ गई, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग रिलेट करें। आप लोग भी एक सिंपल जो है उसकी तरह सोच रहे हैं, जो दिख रहा है फिगर में उसकी तरह अगर सोच रहे हैं, फिर स्यूडो फोर्स पढ़ाने का क्या मतलब रहा? क्या ये सभी को क्लियर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। वहां पे बोला था अगर लिफ्ट ऊपर जाती है ए एक्सेलरेशन से, तो जो अपरेंट वेट होता है वो m इंटू जी प्लस ए हो जाता है, क्योंकि नीचे जो है वस्तु पर एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। तो जो प्रेशर हो जाएगा वो रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच हो जाएगा। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो प्रेशर जो होगा वो रो इंटू जी माइनस ए इंटू एच हो जाएगा।
और अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ए अपरेंट इक्वल टू जी, दैट इज ए एक्चुअल, वास्तविक एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर जो होगा वो रो जी एच के बराबर होगा या रेस्ट पर होगा, या और रेस्ट के लिए भी सेम रहेगा, रेस्ट के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, रेस्ट की कंडीशन के लिए भी सेम रहेगा। और एक कॉन्सेप्ट है स्वतंत्र गिरने की बात जहां तक की गई है। स्वतंत्र गिरने में क्या होता है कि जो अंदर वाली बॉडी होती है उस पर नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, अंदर वाली बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाता है क्योंकि नीचे ए एक्सेलरेशन हो गया लिफ्ट का, और जो बॉडी है उस पे क्या लगेगा, जी एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा स्यूडो की वजह से, और एक जी जो है ग्रेविटी का नीचे लग रहा था, जी माइनस जी 0 हो गया, ठीक है। ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मुझे नहीं लगता है री खोलने की जरूरत है, री ओपन करने की जरूरत है। इज दिस ओके एवरीवन? आप लोग अपना बताइए। सभी को क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करवाते हैं बच्चे, क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। बहुत बढ़िया रोहित, विभूति, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सभी ने लिख लिया इसको? इसमें बॉडी पर क्या लगेगा, इधर जी और इधर ऊपर ए, इधर सिर्फ जी है और कुछ नहीं है, और इधर इस पे नीचे जी और इस पे ऊपर जी, नेट एक्सेलरेशन जी, ठीक है। अब फिगर क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन, a vessel has liquid of density 5 gram per cc up to height 2 meter. Find pressure at bottom of vessel if vessel is moving first upward with 4 meter per second square, downward with 2 meter per second square. तीसरा, constant velocity of 5 meters free fall. इसका हिंदी यहाँ लिख रहा हूं, ऊपर 2 मीटर ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड।